तुम्हारी अगर गांड फटी हुई है ना और तब तुम कुछ नहीं कर रहे तो दूसरे की गांड फटी स्टोरी सुनकर तुम्हारा कुछ नहीं होगा। लॉजिक सिंपल। हाँ आज तक मुझे उसकी वैल्यू नहीं देखी क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में आई डोंट थिंक किसी की लाइफ के बारे में सुन के मैंने अपनी जिंदगी बदल ली और मैंने काफी किसी को करते हुए देखा। हम सिंपैथी पा जाते हैं, हम एम्पैथी पा जाते हैं, मोमेंटरी हम हैप्पीनेस या फिर मोमेंटरी सेटिस्फैक्शन या फिर मोमेंटरी रिलेटेबिलिटी या फिर मोमेंटरी तुम कह लो इंस्पायर भी हो जाओगे तुम। बट एक बात बताता हूँ, तुम दुनिया की सबसे मोटिवेशनल कहानी उठा लो, उसकी भी एक वो है, फॉर एग्जाम्पल एक्सपायरी डेट है, राइट? वो जो मोटिवेशन आएगी तुम एक दिन उठ के उसको पढ़ के तुम कहोगे यार मतलब उसने ऐसा कहानी फाड़ दिया इंसान ने, तो ठीक है कितनी कितनी कठिनाई से करके इसने कर डाला, कैसा कर दिया। दूसरे दिन भी हो सकता है तुम कर लो, तीसरे दिन तुम सेम स्टोरी पढ़ोगे तुम उतना काम नहीं कर पाओगे जितना पिछले 2 दिन में किया, क्योंकि वो स्टोरी तुम्हारे दिमाग में फीड हो चुकी है, पढ़ लिया तुम्हारे दिमाग में, वो तुम्हारे दिमाग में जितनी इंस्पिरेशन निचोड़नी थी उस चीज से स्क्वीज करनी थी वो कर ली, ठीक है? फिर वो एक स्टोरी बन गई और उसको 40वीं बार जब पढ़ोगे ना तुम्हें जीरो इफेक्ट होगा उसका, हो गया वो। क्योंकि देखो भाई अगर तुम किसी को मोटिवेशन दे रहे हो ना तो इंसान कहता है कि ये इंसान के अंदर तो मोटिवेशन भरी हुई होगी, तो उसकी जाहिर सी बात है कहानी सुनोगे तो हमारे अंदर मोटिवेशन ही होगा बस दिल में, फैक्ट यही है, ठीक है? उसको भाई बेसिक अपेक्षा इंसान की बेसिक एक्सपेक्टेशन जो इंसान रखता है वो ये कि मोटिवेशन, जैसे हर स्पीकर भी अपना गाता है गायन, तुम दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर ले लो, उसने बताओगे मैं बचपन में इतना स्ट्रगल किया, मैं तो गांडी फटकार में आ गई थी, घर में खाने को पैसा नहीं था, मेरे बाप की नौकरी चली गई थी, मेरा बाप कूड़ा उठा था कहीं जाके, मेरी मम्मी खून के आंसू पीती थी ऐसी स्टोरी। हमने रोटियां घर में पता नहीं कैसे किया, बहन तो हमारी पता नहीं क्या पढ़ाई लिखाई छोड़ के घर पे बैठ गई, अंधी भी हो गई अपने आप ही, मतलब ऐसी मतलब होगा, है ना? लेकिन यहाँ पे बेसिकली मुझे ये लगता है कि जो मोटिवेशनल स्पीकर जितनी भी स्टोरी जो होती हैं यार उनकी इंटेंशन अच्छी होती होगी, आई एम श्योर, ठीक है? बट वो जो कैप्चर हो रही है ना चीज वो हो रही है सिंपैथी और एम्पैथी में, रादर देन कि ओ एक्शन रिएक्शन इन सब में उससे नहीं होता। दुनिया की सबसे बड़ी मोटिवेशन तुम्हारी अपनी खुद की जिंदगी है, सिंपल सी बात। तुम्हारी अगर गांड फटी हुई है ना और तब तुम कुछ नहीं कर रहे तो दूसरे की गांड फटी स्टोरी सुनकर तुम्हारा कुछ नहीं होगा। लॉजिक सिंपल, ठीक है? तो तुम जब अपनी गांड फटी हुई नहीं सिल पा रहे हो अपनी, तो दूसरे की गांड फटी स्टोरी सुनकर कहो अच्छा इसने सिल लिया तो मैं भी सिल लूंगा, अच्छा तो तुझे पहले बात नहीं समझ में आ रही थी तो भी सिल सकता है वो स्टोरी तुझे लगा अरे 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 तो सिली आ सकती थी, अरे मैं 4 महीने से बैठा हूं मुझे बताया नहीं किसी ने, तुझे पता है बचपन से तू देखता आ रहा है दुनिया में सबने सिली हुई है, तूने करोड़ों लोगों की कहानियां सुनी, करोड़ों बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, पर तूने अपने चाचा मामा अपने घर में लोगों ने 10 लोगों की कहानियां सुनी होती हैं यार, हमेशा हमारे कजन होते हैं जो बहुत पढ़ाई करके अपनी फाड़ के बैठे होते हैं यार, हम सबकी शर्मा लड़ो लहसुन जो भी स्टोरी है स्टीरियोटाइपिकल इंडियन स्टोरी चली, शर्मा जी का बेटा, वो क्या होती है स्टोरी? शर्मा जी का बेटा गांड मारता है पढ़ाई में, टिपिकल स्टोरी यही है एक्चुअली। वो मेरे को तो लगता है इंस्पिरेशनल बात है, बेटा तुम भी गांड मारा रहा है, वो देख वो लौंडा गांड फाड़ है, ठीक है? शर्मा के बेटे की इसलिए तो अच्छी जॉब लगती है, तुमने क्या किया? तो वो उसको अब आई अंडरस्टैंड स्टीरियोटाइपिकली कॉमिकली बहुत बढ़िया चीज है क्योंकि वो है 4 बात वही उन सब उस जोन में आ जाता है ना कि 4 लोग क्या करेंगे, तो कॉमिकली भी उसके एक प्लेस है, मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? बट जो आप पॉइंट मार रहे हैं वो गलत पॉइंट नहीं है, ठीक पॉइंट है भाई। शर्मा जी का बेटा एक्चुअली पढ़ रहा है भोसड़ी वाले, तू क्या कर रहा है और ये उखाड़ के तू क्या कर लेगा, और उसके बाद तुम्हें दूसरे 4 और एक्चुअल एग्जांपल भी देते हैं उसके बाद, उनके बेटों को देख ले भोसड़ी वाले, वो भी यही कर रहे थे, या तो अपने इस कजिन को देख लिया उस कजिन को देख ले, ठीक है? सबके सब अब ये ये स्टीरियोटाइप हो गया, ठीक है? मैं नहीं कह रहा कि नेसेसरली हेल्प करने वाला ये भी किसी को, ठीक है? मेरा कहने का पॉइंट का मतलब ये है कि इंसान को पता होता है कि तुम्हारी अगर गांड फटी है तो उसका सोल्यूशन क्या है, तुम ऑब्लिवियस नहीं हो। तुम्हें एक मोटिवेशनल स्पीकर की कहानी सुन के आई अंडरस्टैंड, वो तुम्हें मोटिवेशन प्रोवाइड करता है, आई अंडरस्टैंड, मोमेंटरी होता है वो, लेकिन वो वही खत्म, उन 100 स्टोरियों में एक और स्टोरी ऐड हो गई। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की स्टोरी सबने सुनी है मेरे भाई, जैकी चैन की स्टोरी सबने सुनी है भाई, तुम्हारे पास 1000 लोग हैं तुम्हारे सेलिब्रिटीज जिन्होंने बहुत कठिनाइयों से किया है कुछ, तुम तो अब तक कम से कम एस्ट्रोनॉट, डॉक्टर, पीएचडी सब कुछ तुम्हें एक बार में कर लेना चाहिए था, अगर तुम मोटिवेशनल स्टोरी सुन के मोटिवेट हार दे रहे थे तो। तुमने हजारों मूवियां देखी हैं भोसड़ी वाले, तगड़ी मोटिवेशनल मूवियां, ठीक है? उसके हिसाब से मतलब तुमने IIM सपोर्ट देना चाहिए था अब तक। अगर ग्रेजुएट है, अगर सिर्फ मोटिवेशन स्टोरी सुन के तुम्हारा होगा अरे बाप रे, अब मेरे को क्लैरिटी हो गई, ये करना था, ये मूवी ने बता दिया, गए घर आके एक सामने फोड़ दिया, वरना तो इतना ही आसान होता ना यार। बट क्योंकि भाई तुम्हें अपनी जिंदगी
खुद ही सही करनी है, चाहे कितनी कहानियां सुन लो, चाहे कितने सोल्यूशन सुन लो, एट द एंड ऑफ द डे 2 हाथ 1 दिमाग और सामने काम। कुल मिला के मोटिवेशन दैट इज खत्म बात। मोटिवेशन कुछ नहीं है भाई। मोटिवेशन एक बूस्टर है। मोटिवेशन तुम्हारे एक सिंपल से कह लो, तुम्हारे पास साइकिल थी, ठीक है, तो साइकिल में किसी ने इंजन लगा दी तो उसकी स्पीड बढ़ गई। दैट्स इट, दैट्स मोटिवेशन। मोटिवेशन बेसिकली यही है। तुमने क्या किया यार, मूड तुमने आज 2 घंटे पढ़ाई है, उसमें मूड नहीं बना, लेकिन तुमने एक गलत में फॉर एग्जांपल मोटिवेशन वीडियो बन रेबल जा रहा है जो तुम्हें मूड सेट कर दिया इसने, तो वो हो गया ना, तुम्हारी स्पीड बढ़ गई ना, तुम्हारे डिस्टेंस अलग कवर कर लिया तुमने आज। मोटिवेशन ये है।